हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कोविड-19 से संबंधित करंट अफेयर्स। पिछले क्लासेस में मैंने इसके दो पार्ट को डिस्कस कर दिया था। तो जिन लोगों ने नहीं देख रखा है वो लोग जाके वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड होते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछले क्लास में मैंने 17 पॉइंट तक डिस्कस करे थे, जितने भी कोविड से रिलेटेड न्यूज़ थे। चलिए आज आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला न्यूज़ है, स्लोवेनिया एक यूरोपियन कंट्री है, जिसके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस ऑफिशियल के द्वारा ये कहा गया है कि हमारे यहाँ अब एक भी कोरोना पॉजिटिव केसेस नहीं हैं। लगभग 2 वीक से या पिछले 15 दिनों से वहाँ पे एक भी कोरोना रिलेटेड पॉजिटिव केसेस नहीं पाए गए हैं, जिसके कारण वहाँ के ऑफिशियल ने अपने आप को कोविड फ्री होने का घोषणा कर दिया गया। अब ऐसा करने वाला ये यूरोपियन पहला देश बन गया है जिसके अंदर एक भी कोरोना पॉजिटिव केसेस नहीं है। चलिए, अब स्लोवेनिया की बात आई तो एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कैपिटल करेंसी रिलेटेड, वो रिसेंट के आए कंट्री जो चर्चे में रहते हैं उनसे रिलेटेड कैपिटल करेंसी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको याद कर लीजिए। स्लोवेनिया के कैपिटल को लुजुब्लियाना बोलते हैं, देन वहाँ की करेंसी यूरो होती है। चलिए आज का जो हमारा अगला न्यूज़ है करमवीर मेडल। अब करमवीर मेडल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि एमपी पुलिस पर्सनल को ये मेडल प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये मेडल क्यों दिया जाएगा, तो एमपी पुलिस पर्सनल जो कि लगातार 30 दिनों तक कोविड-19 के लड़ाई में स्टेट के तरफ से पूरी तरह से योगदान दिए हैं, उन सभी पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से करमवीर मेडल प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में क्या हुआ है कि भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसके अंतर्गत होगा कि कोई भी स्टेट के मार्टायर्स हैं जिनकी डेथ हो गई है इसी बीमारी के कारण या ड्यूटी पे, तो उन सभी मार्टायर्स के फैमिली मेम्बर्स को इस हेल्प डेस्क के थ्रू हेल्प किया जाएगा। ठीक है, देन अगले न्यूज़ पे चलते हैं। आज का जो हमारा अगला न्यूज़ है आपको सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। अब सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, मध्य प्रदेश स्टेट में काम करने वाले जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या उनके साथ में जो भी असिस्टेंट्स के रूप में काम करते हैं, उन सभी को इस कोविड के दौरान जितने भी केसेस हैं उनमें उनको जगह जगह घूम के जाना होता है, तो बहुत ज़्यादा खतरा इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी दिया गया है, जिसके अंतर्गत क्या है कि उनको स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा 50 लाख रुपए का। तो ये क्या है, सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी मिलता है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा। अब चलिए आंगनवाड़ी वर्कर आया, तो ये क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और ये एक रूरल चाइल्ड केयर सेंटर है जो कि हर पंचायत में अवेलेबल होता है। आप लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे। और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। और अभी के मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, तो स्मृति ईरानी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, अमेठी उत्तर प्रदेश, जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था। और
और आंगनवाड़ी की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1975 में। अब आंगनवाड़ी के अंदर काम क्या क्या होता है? तो जितने भी पंचायत में जितने भी बच्चे हैं जो रूरल एरियाज़ में, उनको प्री स्कूलिंग एजुकेशन दिया जाता है, देन उसको हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, फिर उसको इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि कैसे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, देन बहुत ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस होता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वहाँ रूरल एरियाज़ में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको नॉलेज प्रोवाइड दिया जाता है किनके द्वारा? तो आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा। ठीक है, देन अगले क्वेश्चन पे, अगला न्यूज़ पे चलते हैं। और अगला जो हमारा आज का न्यूज़ है, FIR आपके द्वार योजना। ये भी योजना एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और इसके अंतर्गत क्या होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस जो भी विक्टिम्स हैं उनके घर पे जाया करेगी FIR लेने के लिए। अब ये FIR कैसे लिया जाएगा? तो एक डायल नंबर दिया गया है, एक उस पर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, और एक डायल 100 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल है जिसके अंतर्गत पुलिस उनके कोई भी विक्टिम्स के घर जाएंगे और उनके घर को जाकर वहां से FIR रजिस्टर करेंगे। FIR कंप्लेंट जो भी पीपल के द्वारा होगा उन सभी को रजिस्टर करेंगे। ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया? और ये ऐसा इनिशिएटिव पूरे इंडिया का एकमात्र पहला इनिशिएटिव है जो इस तरह का लिया गया है। इससे क्या बेनिफिट्स होगा? इससे बेनिफिट्स ये होगा कि अभी जो कोरोना के कारण हम लोगों को क्या करना है? सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। तो बहुत ज़्यादा लोग अगर थाना में जाते हैं तो उन्हें हो सकती है कोरोना के पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि सामने वाला पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसलिए लोगों को कोविड से बचाव के लिए ऐसा MP गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि हम भी मानते हैं कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स है। और इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है रूरल और अर्बन एरियाज़ में। और ये कितने स्टेशन पे स्टार्ट किया गया है? 23 स्टेशन पे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं FIR क्या होता है। FIR का इंफॉर्मेशन बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसका एलेबरेटेड फॉर्म। तो इसको पूरे एलेबरेटेड फॉर्म में बोलेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं। और अगला जो हमारा आज का न्यूज़ है, सॉरी एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर ये MP स्टेट के बहुत सारे स्कीम्स को मैंने डिस्कस किया, तो अब MP के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि MP के CM कौन है। अभी MP के CM हैं शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के गवर्नर लालजी टंडन है। और MP की जो राजधानी हुआ करती है भोपाल, जिसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए अब हम अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। और आज का जो हमारा अगला न्यूज़ है, MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड। अब देखिए ये जो एक डैशबोर्ड बनाया गया है, किसके द्वारा? ये डैशबोर्ड बेसिकली गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया है, और वहाँ के IIT गांधीनगर के कुछ रिसर्चर्स ने इनको डेवलप किया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि इस डैशबोर्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। किन लोगों को? कोई स्टेक होल्डर्स हैं, या फिर आपको कोई वहाँ के पब्लिक है जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना या कोई डिसीज़न लेना है, तो इस डैशबोर्ड के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये डैशबोर्ड किस चीज़ में हेल्प करेगा, किन लोगों को हेल्प करेगा? ये पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, देन हॉस्पिटल वर्कर्स को, जनरल पब्लिक को भी हेल्प करेगा। किस चीज़ में? कोई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो आप, आफ्टर कोविड बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, तो उन सभी से निपटने के लिए ये डैशबोर्ड को प्रिपेयर किया गया है। चलिए अब गुजरात की बात आती है, तो वहाँ के CM कौन है अभी? विजय भाई रूपानी। देन वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत, और वहाँ की राजधानी अभी गांधीनगर है। चलिए अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं। और अगला जो हमारा आज का न्यूज़ है, अगला न्यूज़ है ग्लोबल इकोनॉमी में सफ़र अप टू $8.8 ट्रिलियन लॉसेस ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक। अब देखिए मतलब कहा गया है कि ADB एक रिपोर्ट प्रोवाइड किया है। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एक रिपोर्ट दिया है कि कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में जो
नुकसान होने वाला है, लगभग 8.8 ट्रिलियन डॉलर के लगभग नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन कितना है कि लगभग 5.8 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा क्यों कोरोना वायरस के कारण। और ये टोटल ग्लोबल इकोनॉमी का कितना परसेंट होगा, जीडीपी लगभग 6.4 से लेके 9.7% ग्लोबल जीडीपी हो का ये नुकसान होने वाला है। अब एशिया के अंदर ये कितना नुकसान होगा, एशिया के अंदर लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने वाला है, जो कि साउथ एशिया के जीडीपी में कितना गिरावट आएगा, लगभग 3.9% से लेके 6.0% के अंदर। अब देखिए ये किस कारण से होगा और ये ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगी। साउथ एशिया में अपना ये इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, देन बांग्लादेश आता है, जितने भी अपने पड़ोसी हैं, नाइबर्स कंट्री हैं, वो सारे साउथ एशिया के अंदर आते हैं। चलिए अब एडीबी की बात आती है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एडीबी का फुल फॉर्म होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है मेट्रो मनीला फिलीपींस में, और इसके अभी प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु असाकावा, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। और इसके टोटल मेंबर कंट्री लगभग 68 हैं, और जो लास्ट वाला मेंबर है नोरू है, जिसका कैपिटल अलोफी है और करेंसी का नाम डॉलर है। चलिए अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं, और अगला जो आज का हमारा न्यूज़ है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर। अब देखिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये इस तरह का हेड गियर है जिसको दिल्ली पुलिस अपने सर में पहनेगी। देन वो पहन के जब गश्ती पे जाएगी तो उसको 10 से 15 मीटर दूर ही पता चल जाएगा कि किस प्लेस पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन हैं मौजूद, जिसके कारण वो पहले से अलर्ट हो जाएंगे। ये हेड गियर क्या करेगा, उनको कितने लोगों नंबर ऑफ प्रेजेंट कितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनका टेम्परेचर बता देगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, इसमें एक और फैसिलिटीज़ है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर में। एक और फैसिलिटी ये है कि वो इमेज को सेंड करेगा कहाँ पे, कंट्रोल सेंटर को। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए अब अगला एक और दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है थर्मल कंट्रोल कॉम्बैट ड्रोन। ये एक ड्रोन है जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस ड्रोन में डे विज़न कैमरा लगा है, साथ में नाइट विज़न यूटिलिटी कैमरा भी लगा हुआ। और इसका क्या काम होगा कि ये निरीक्षण करेगा ड्रोन, मतलब कोई भी पर्सनल क्या कर रहा है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके बारे में तहकीकात करेगा। और या कोई भी डिसइंफेक्टेंट टैंक है जो कि एरिया को सैनिटाइज कर रहा है, तो इस ड्रोन के थ्रू सब कुछ देखा जा सकता है। ठीक है, देन आपको आता है कि इस ड्रोन के अंदर क्या क्या होगा, कंप्राइजेज ऑफ नाइट यूटिलिटी कैमरा, जो कि मैंने पहले बोल दिया, और इसके अंदर नाइट यूटिलिटी कैमरा के साथ साथ लाउड स्पीकर भी होंगे। दैन मेडिकल बॉक्स होंगे जिसमें कोविड रिलेटेड बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल होंगे। चलिए अब अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है रेल बोट या आर बोट भी इसको बोलते हैं। अब रेल बोट साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये एक प्रकार का रोबोटिक डिवाइस है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये जितने भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्टाफ को हेल्प करेगा। जैसे सपोज अभी कोविड का टाइम है, और अब जानते हैं कि कोविड कैसे फैलता है, ड्यू टू कंटैक्ट, और ये रोबोटिक चीज़ है। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी हेल्थ केयर वर्कर ना जाके पेशेंट के पास ये रोबोट जाएगा, उसे फूड प्रोवाइड करेगा, मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, या जो भी तरह का असिस्टेंस होगा, सारे के सारे चीज़ रोबोट के थ्रू होगा। तो जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा और हेल्थ केयर वर्कर उससे बचे रहेंगे। तो ये जो रेल बोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर शायद सिकंदराबाद है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का न्यूज़ है
कोविड-19 एम्पावर्ड ग्रुप। कोविड-19 एम्पावर्ड ग्रुप एक प्रकार का कमेटी बना गया है जो कि नीति आयोग के अंदर काम करता है, और इसके अंदर ये किस मैनेजमेंट के थ्रू, किस एक्ट के थ्रू पास किया गया? सेटअप अंडर डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 11 ग्रुप बनाए जाएंगे जिसमें अपने कंट्री के 80 सीनियर सिविल सर्वेंट्स, मीन्स क्या हो गया, आईएएस लोग जो जितने भी हैं उनको इस 11 ग्रुप के अंदर डाला जाएगा, और इस कोविड के बचाव के कारण क्या क्या इनिशिएटिव्स लेना है या क्या क्या मुद्दा या एजेंडा तैयार करना है जिससे अपने इंडिया के अंदर सब कुछ सही चले। चलिए ठीक है, अब नीति आयोग की बात आती है तो नीति आयोग के जो चेयरमैन हुआ करते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं पीएम ऑफ इंडिया, और अभी के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं, और अभी इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। तो चलिए, तो कैसा लगा वीडियो आज का हमारा? आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। कोई भी गलती हुई हो या कुछ चीज़ सुधारने की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ में अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। देन जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक्स अड्डा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।